अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क रवाना। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। अक्टूबर में सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर और डिजिटल इकानमी में बड़ी सऊदी सरमाकारी मुतवक्के। पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद किया जाएगा। और फ़खर जमान के मुतनाज़े कैच आउट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बरहम। ICC से फैसले की शिकायत कर दी। पाक भारत मैच में गेंद पाकिस्तानी बैटर का बैट छूकर ज़मीन पर लगी, फिर कीपर के हाथों में गई। श्रीलंकन थर्ड अंपायर ने आउट करार देकर सबको हैरत में डाल दिया। मैच नया, रीत पुरानी। दुबई में शाहीनों का फ्लॉप शो। भारत के सामने बैटिंग लाचार, बॉलिंग बेयारो मददगार। बैटर्स ने पहले 6 ओवर में 55 और अगले 10 ओवर में सिर्फ 66 रन बनाए। ग्रीन शर्ट से 50 गेंदों पर कोई रन न बनाया। बॉलर्स की भी भरपूर पिटाई। इब्रार ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए। शाहीन आफरीदी को 40 रन पड़े। मोहम्मद नवाज से बॉलिंग क्यों न कराई? कप्तान सलमान आगा हारिस से पहले क्यों आए? सवाल उठ गए। एक जश्न, एक इशारा। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। खेल को सियासी भाषण का रंग दे डाला। साहिबजादा फरहान के जश्न पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। हारिस रऊफ के भारतीय तैयारे गिराने के इशारे पर भी वावेला रोना धोना शुरू कर दिया। फलस्तीनी अवाम के देरीना ख्वाब की ताबीर की जानिब अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस सरबराही करेंगे। आलमी रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। फ्रांस समेत मजीद 6 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फलस्तीन शामिल। सऊदी अरब और खलीज ताउन काउंसिल का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द अमल। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा, बरसों से फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। लंदन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। परचम कुशाई में 60 ममालिक के सफीरों की शिरकत। फलस्तीन मौजूद है और हमेशा रहेगा। फलस्तीनी सफीर का खिताब। चीन ने 2 रियासती हल पर बगैर कमजोरी के कायम रहना जरूरी करार दे दिया। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां मुस्तरद। जंग बंदी के लिए इक़दामात नागुज़ीर। रूस की भी 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत। इटली में गजा के मजलूमों से इज़हार यकजहती। फ्री फलस्तीन के नारे। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वजारतों को आदाब दे दिए। ज़ेरे तकमील मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब देने का हुक्म। कहा, तजारत के फरोग के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम किया जाए। इक्तसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वजीर आला या वजीर का काम प्रोटोकॉल को एंजॉय करना नहीं, अवाम का साथ देना है। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। इनकी खिदमात निकाल दें तो पीछे खंडराट बचेंगे। मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कहा, 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 15 लाख घरानों को राशन कार्ड दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी। नुकसानात का अजाला होगा। वजीर आला पंजाब की बहावल नगर आमद। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। दस्तकारी सेंटर का भी दौरा किया। खवातीन से मुलाकात की। सिलाई मशीन भी चलाई। पंजाब हुकूमत की नातजुर्बाकारी। सैलाब से ज्यादा नुकसान की वजह। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर सैलाब से बचे। शजील मेमन का एक बार फिर लफ्ज़ी वार। मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने का मुतालबा। अज़मा बुखारी का भी सख्त जवाब। कहा, बिलावल मरियम की तारीफ कर रहे हैं कि आप उन्हें नहीं मानते।
सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया। सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया है, लेकिन खुद नहीं सीखना। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल सजा भुगतना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने फैसला सुना दिया। साबिक MNA पर मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम था। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। मिशन नूर से कोई ताल्लुक है, न ही पार्टी ने ऐलान किया। मालूम नहीं किसने शोशा छोड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की वजाहत, बोले हमारा कोई रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। उम्मीद है बानी से मुलाकात होगी तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। तमाम 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। आखिरी 2 गवाहान पर आइंदा समात पर जरा अमल मुकम्मल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों का 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखा। कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल हो? दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराजात लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजारों ने जाती रंजिश पर गैर मामूली दायराकार के तहत दरख्वास्तें दायर की। ठोस वजह बयान की, न ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। वकील का काम जज को बकरी से शेर बनाना। अगर दुरुस्त जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस के दौरान रिमार्क्स, कहा समझ नहीं आती वकील और जज काम क्यों नहीं करना चाहते। अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दो। आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान के पायदार फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को उम्दा करार दे दिया। फ्रेमवर्क बैनुल-अक़वामी उसूलों से मुकम्मल हम आहंग करार। एलामिये में कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। 2030 तक 15% गैर मशरूत कार्बन इखराज में कमी का हदफ मुकर्रर है। गजा में क़यामत खेज़ मनाजिर, मजलूम फ़लस्तीनी अमन के मुंतज़िर। इजराइल के ज़मीन और फ़ज़ा से बदतरीन हमले। 24 घंटे में 61 बेगुनाह शहरी शहीद। गजा सिटी से नकल मकानी जारी। 5.5 लाख फ़लस्तीनी बेघर। एशिया कप में फाइनल की दौड़। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 4 में दूसरा मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। मैच के लिए पूरा एतमाद है। तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरा पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका का तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का ऐलान। टिमा बाबूमा इंजरी के बायस आउट। टेस्ट की क़यादत एडन माकरम करेंगे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम व्हाइट वॉश से बच गई। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 116 रन का हदफ 31 ओवर्स में पूरा किया। सिद्रा अमीन की नाकाबिले शिकस्त 50। नशरा सिंधु की 6 विकेटें। वनडे में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। सीरीज 2-1 से मेहमान टीम के नाम।